स्टूडेंट जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है हमारा सोल्यूबल ग्रुप कि ग्रुप को सोल्यूबल कब कहेंगे। तो उसकी डेफिनेशन देखिए, स्टार्टिंग में हम डेफिनेशन में आपको करा रहा हूँ कि ग्रुप जी इज सेड टू बी सोल्यूबल। ए ग्रुप जी इज सेड टू बी solvable if there is a finite if there is a finite chain of subgroups आपके पास क्या आ जाए, एक फाइनाइट चेन ऑफ सब ग्रुप्स आ जाए जी के। किस टाइप से? अगर मैं जी इज इक्वल टू एन नॉट, यानी आपके पास देयर इज ए फाइनाइट चेन ऑफ सब ग्रुप्स एन नॉट, एन वन, एन टू, इस तरीके से आपके पास क्या एन की। और किस टाइप से आपके पास एक फाइनाइट चेन ऑफ सब ग्रुप आ जाए, इनकी ये सारे क्या जी के सब ग्रुप हैं ये सारे आपके पास। और किस टाइप से आ जाए, एन नॉट इजिकल टू जी, वो अपने अंदर किसको कंटेन करे, एन वन, यानी एन वन किसका सबसेट हो, एन नॉट का, एन टू किसका सबसेट हो, एन वन का, और आपके पास क्या ऐसे ही एन थ्री, ऐसे ही आपके पास क्या लास्ट में एन ऑफ के, और एन ऑफ के किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी। आपके पास क्या आ जाए, इस टाइप से एक क्या मिल जाए, आपके पास एक सब ग्रुप क्या मिल जाए, चेन ऑफ सब ग्रुप मिल जाए कि आपके पास सबसेट होने चाहिए। इसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए, जैसे आपके पास क्या होगा यहाँ से एन वन एन नॉट का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, एन टू किसका होना चाहिए, एन वन का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, एन थ्री एन टू का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, एन फोर एन थ्री का होना चाहिए, और एन के किसका होना चाहिए, एन के माइनस वन का। इसी को जर्नल लिखूंगा आपके पास, तो किस टाइप से लिखूंगा कि सच दैट आपके पास क्या आना चाहिए, ईच एन आई, जैसे एन फोर किसका था, एन थ्री का, तो ईच एन आई किसका आएगा, ईच एन आई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एन ऑफ आई माइनस वन, यानी अपने से पीछे वाले का क्या होना चाहिए, यानी जिसके अंदर वो कंटेन है उसका क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप। ये सिंबल किसका यूज है आपके पास, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं। मैं लिख देता हूं इसके नीचे, ईच एन आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एन माइनस वन। एंड दूसरी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए आपके पास, अगर एन आई आपके पास इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो देन आपके पास क्या आएगा, एन आई माइनस में वन डिवाइडेड बाई में एन आई, यानी आपके पास ये किसका, इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसके अंदर कंटेन है, ये क्यूशेंट ग्रुप बनेगा ना आपके पास, इज अबेलियन। इज आपके पास क्या बनना चाहिए, इज अबेलियन। और किसके लिए आपके पास, फॉर आई इज इक्वल टू आपके पास क्या, वन टू थ्री, और आपके पास कहां तक, के तक। ये आपके पास क्या होना चाहिए, इस टाइप से। अगर इस टाइप से आपके पास क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, एक चेन ऑफ सब ग्रुप आ जाती है जो दो प्रॉपर्टीज को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे इसको कि आपके पास ये ग्रुप है वो क्या है, सोल्यूबल ग्रुप है। अगर ऐसी आपको सिर्फ एक ही चेन ऑफ सब ग्रुप मिल जाए, एक से ज्यादा भी मिल सकती है, एक भी मिल सकती है, दो भी मिल सकती है, अगर आपको मिल जाती है तो हम ग्रुप को क्या कह देंगे, सोल्यूबल ग्रुप। अदरवाइज ग्रुप क्या रहेगा, नॉट सोल्यूबल। अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास क्या ले लिया, ग्रुप जो जी है आपके पास, ग्रुप जी इज अबेलियन। अगर ऑलरेडी ग्रुप अबेलियन हो या साइक्लिक हो, जी अब अगर आपके पास क्या है, ग्रुप जी अबेलियन है तो उसको चेक करेंगे हम सोल्यूबल है या नहीं है। ग्रुप अबेलियन है तो देखिए यहाँ पे आपको एक चेन बनानी है ना, तो आप जी इजिकल टू इसको तो क्या रख लो, एन नोट, विच इज सबसेट जो अपने अंदर कंटेन करेगा किसको, एन वन, वो इजिकल टू क्या ले लो, आइडेंटिटी। आप दो का भी ले सकते हो। अब अगर ऐसे आपके मन में आएगा कि सर इस टाइप से तो हर एक दो दो का ही बना लेंगे पेयर, अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे नहीं, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी है ये जो कि आपके पास क्या होना चाहिए, अबेलियन, उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये आपने ले लिया। अब यहां पे देखिए आपके पास जो एन वन आइडेंटिटी है वो आपके पास जी के अंदर क्या रहेगा, आपके पास क्या रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप। क्लियरली आपके पास क्या है यहाँ पे, क्लियरली आपके पास जो एन वन है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आपके पास क्या है, एन नॉट। बिकॉज ग्रुप अबेलियन होते हैं तो उसके जितने भी सब ग्रुप बनते हैं वो सारे क्या बनते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप बनते हैं। दूसरा आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जब डिफाइंड नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो डिफाइन होगा जी बाई में आपके पास क्या, आइडेंटिटी। और वो इनफैक्ट हमने आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स पहले कर रखे, वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, आपके पास जी के, जो हमने कर रखे ना ग्रुप थ्योरी के अंदर, हमने ये भी कर चुके ना, जी डिवाइडेड बाई ये क्या, जी के ही होगा आपके पास। तो ग्रुप अबेलियन है, ये भी आपके पास क्या आएगा, अबेलियन बनेगा आपके पास। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, ईच
आपके पास क्या अबेलियन ग्रुप इज आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोल्यूएबल आ जाएगा। कहोगे सर ऐसे हर ईच के अंदर आ जाएगा, तो देखिए पहली बात तो आपने जैसे कोई अगर हम लेते हैं यहाँ पे, आपने जैसे बड़ा कोई ग्रुप लिया, आपने जैसे क्या ले लिया, S6 ले लिया, जो हम करते हैं ना परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर, एग्जांपल S6 ले लिया। तो S6 को अगर मैं यहाँ पे क्या मानूं, N नोट विच कंटेन किसको, N1 इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास क्या था यहाँ पे, अगर S6 इजिकल टू N नोट विच इज अपने पास कंटेन कर रहा है आइडेंटिटी, तो यहाँ पे करोगे तो आपके पास चेक करोगे कि क्या ये इसका आपके पास क्या है, यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप तो बन जाएगा आपके पास, ठीक है। बट आपके पास जब S6 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या N1 लोगे, यानी आइडेंटिटी लोगे, तो वो आपके पास, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या रहेगी, आइडेंटिटी मैपिंग रहेगी, वो किसके आइसोमॉर्फिक रहेगा, S6 के। बट S6 आपके पास क्या है, अबेलियन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमने लिया था आपके पास ऊपर वाले में अबेलियन में, ईच ग्रुप के अंदर काम नहीं करेगा आपके पास। अब पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या इसमें कोई चेन ऑफ सब ग्रुप है। तो देखिए नेक्स्ट उसमें एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं आपके पास आगे एग्जाम्पल्स में, जैसे हमने एग्जाम्पल्स में बात की यहाँ पे S2 के अंदर या S3 के अंदर, S3 के अंदर बात करते हैं, S3 जो आपके पास होता है परम्यूटेशन ग्रुप में है, आपके पास क्या क्या बनेगा उसके अंदर, देखिए क्या होता है, एक तो आइडेंटिटी होता है, एक 1 2 के साथ, ये बीच में कुछ नहीं आएगा भाई आपके पास, 1 3 इस टाइप से बीच में नहीं आएगा भाई आपके पास, ठीक है ना। 1 आपके पास 3 पे, एक 2 3 पे चला जाएगा, एक 1 2 3 आएगा आपके पास, यानी 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, f(1) आपके पास इमेज क्या आएगी 2, f(2) आपके पास 3 और f(3) क्या आएगा 1। ये आपने होपफुली किए होंगे BSc के अंदर परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर। और 1 3 2 आपके पास क्या 6 एलिमेंट होते हैं S3 के अंदर, ठीक है ना। A3 क्या होता है आपके पास, जो आप इवन परम्यूटेशंस कर लेते हो आप, अल्टरनेटिव, ठीक है ना, परम्यूटेशंस जो आपके पास इसके अंदर आपके पास क्या क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी आपके पास 1 2 3 और 1 3 2 ये बनता है आपके पास। ये इसका क्या होता है, S3 का सब ग्रुप होता है। तो देखिए आपको चेक करना है इस एग्जांपल में कि क्या ये आपके पास क्या है, एक सोल्यूबल ग्रुप है, क्या ये आपके पास एक सोल्यूबल ग्रुप है। तो यहाँ पे जब चेक करने जाएंगे तो देखिए आपके पास S3 को तो हम N नोट विच अपने अंदर किसको कंटेन करेगा, N1 को, और N1 की जगह पे क्या मैं A3 रख दूंगा, और विच कंटेन N2 इजिकल टू क्या आइडेंटिटी, क्या रख लेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जब चेक करने जाएंगे आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है क्लियरली आपके पास, क्योंकि आपके पास S3 विच कंटेन्स आपके पास क्या A3 और विच कंटेन्स आपके पास क्या आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी मैपिंग होगी। यहाँ पे इंडेक्स क्या आता है आपके पास 2 आएगा, तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास क्या आएगा नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा। A3 का इंडेक्स क्या है, S3 के अंदर 2 आएगा, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। जब भी किसी सब ग्रुप का किसी ग्रुप के अंदर इंडेक्स 2 आता है नॉर्मल बनता है। और ऐसे ही आपके पास आइडेंटिटी आपके पास क्या है, इसके अंदर भी नॉर्मल सब ग्रुप। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अगेन जब S3 को A3 ये भी क्या बनता है आपके पास अबेलियन है, और एंड क्योंकि ये किसके आइसोमॉर्फिक आपके पास बनेगा Z2 के आइसोमॉर्फिक। और जब A3 और आइडेंटिटी लेंगे तो ये किसके आइसोमॉर्फिक बनेगा Z3 के, ये किसके आइसोमॉर्फिक बनेगा Z2 के, क्योंकि 2 एलिमेंट और 2 एलिमेंट का एक ही ग्रुप बनता है, और 3 एलिमेंट का एक ही आप 2 आइसोमॉर्फिक कितने, नॉन आइसोमॉर्फिक कितने ग्रुप बनते हैं, एक, यानी सिर्फ एक, जितने भी आप 3 ऑर्डर के ग्रुप लोगे वो सारे के सारे आइसोमॉर्फिक रहेंगे किसके, Z3 के। ये दोनों क्या हुआ आपके पास अबेलियन है, तो इसका मतलब आपके पास दिस इंप्लाइज, ये थोड़ा सा परम्यूटेशंस का एग्जांपल्स दिया है, मे बी स्टूडेंट्स आपको थोड़ी सी इसमें इश्यू हो। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, S3 इज ए सोल्यूबल ग्रुप। अगेन देखिए हम एक थ्योरम करेंगे इसके ऊपर, और थ्योरम कौन सी आपके पास, जो नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स ये है 4.1 थ्योरम, 4.15 थ्योरम। इफ n एंड g बाई n आर सोल्यूबल, आपके पास g एक ग्रुप है, n उसका क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है, आपके पास n क्या दे रखा है, n अगर सब ग्रुप है तो खुद में ग्रुप बनेगा वो सोल्यूबल दे रखा है। g बाई n क्या दे रखा है आपके पास, जो क्विशेंट ग्रुप बनेगा वो सोल्यूबल दे रखा है। देन आपसे कह रहा है कि आपके पास g भी क्या होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए, ये आपको दिखाना है। तो प्रूफ में देखिए आपके पास क्या है, प्रूफ आपके पास क्या है, लेट आपके पास क्या है n इज, लेट आपके पास क्या है, लेट नॉर्मल सब ग्रुप
एन द क्यूशेंट ग्रुप and the quotient group G by N R आपके पास क्या है, सोल्यूबल है। दोनों आपके पास क्या है, सोल्यूबल है। 200 आपको क्या दिखाना है, 200 आपको क्या करना है, G इज सोल्यूबल, आपको क्या दिखाना है, सोल्यूबल है आपके पास। यानी आपको एक चेन ऑफ सब ग्रुप दिखानी है G की जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। उसके अंदर देखिए आपके पास नाउ आपने क्या है, नाउ आपके पास सिंस आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, नाउ सिंस एन इज सोल्यूबल, एन आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, सोल्यूबल है। एन अगर आपके पास सोल्यूबल है, सो देयर एग्जिस्ट ए चेन ऑफ सब ग्रुप ऑफ एन सच दैट आपके पास क्या आएगा बी, एन इजिकल टू आपके पास क्या आएगा, एक चेन ऑफ सब ग्रुप आएगा, एन इजिकल टू एन नॉट, वो अपने अंदर कंटेन करेगी N1 N2, और इस टाइप से एक फाइनाइट चेन ऑफ सब ग्रुप आएगी ना आपके पास। किस टाइप से, आपके पास N ऑफ M विच इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। और किस टाइप से आएगा, सच दैट आपके पास क्या आएगा, ईच एन आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आपके पास क्या आएगा, Ni माइनस में 1, एंड आपके पास Ni माइनस में 1 डिवाइडेड बाई Ni आपके पास ये क्या आएगा, इज अबेलियन। ये बाई डेफिनेशन ऑफ आपके पास क्या आ गया, बाई डेफिनेशन ऑफ सोल्यूबल ग्रुप आ गया। आई इजिकल टू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे चला जाएगा आई इजिकल टू 1 2 3, और आपके पास कहाँ तक लेंगे हम इसके अंदर, M तक लेंगे। ठीक है, अगेन आपके पास ये हो गया। उसके बाद आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है, G बाई एन, G बाई एन इज आपके पास क्या है, सोल्यूबल है, G by N is soluble. So there exists a chain of subgroup of आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपके पास G by N, और किस टाइप से आपके पास आएगा, सच दैट आपके पास जो G by N है उसको हम क्या मान लेंगे, G नॉट बाई एन, विच अपने अंदर कंटेन किसको करेगा, G1 बाई एन, वो किसको कंटेन करेगा, G2 बाई में एन, और आपके पास क्या आएगा, लास्ट में हम ले लेते हैं विच कंटेन अपने अंदर Gn बाई में एन, ये स्मॉल एन ले लेते हैं, और विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे आपने इसके सब ग्रुप लिए, अब बिकॉज आपके पास ये सारे क्या हैं, क्यूसेंट ग्रुप है, क्यूसेंट ग्रुप है, तो आपके पास एन इसका भी नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, एन इसका भी नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, एन इसका भी, यानी एन क्या है, ईच, फिर आपके पास क्या है, अगर मैं इसमें लिखूं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ईच आपके पास क्या, और अगर आपके पास G बाई एन सोल्यूबल दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूबल है, देन आपके पास सोल्यूबल डेफिनेशन से आपके पास क्या आएगा, ईच Gi डिवाइडेड बाई में n नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, Gi माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, एंड आपके पास क्या लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, आपके पास मैंने बताया था ना, दिस डिवाइडेड बाई, आपके पास भाई ये जो है आपके पास दिस डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास आना चाहिए ना, एंड आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ये क्या है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, एंड आपको अबिलियन भी दिखाना था ना, तो ग्रुप इक्विशेंट जो ग्रुप बनता है, तो Gi माइनस में 1 डिवाइडेड बाई आपके पास n, इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसके नॉर्मल सब ग्रुप से, Gi डिवाइडेड बाई में n, ये क्या होना चाहिए, इज अबिलियन। ये आपके पास क्या आ गई, आपके पास सोल्यूबल ग्रुप के डेफिनेशन से। इसको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा आपको, आपके पास क्या था, G बाई एन सोल्यूबल था, आपके पास एक चेन ऑफ सब ग्रुप मिलेगी ना G बाई एन की, सच दैट किस टाइप से कि G बाई एन को हम क्या रखेंगे, G नॉट बाई एन, विच जो अपने अंदर कंटेन करेगा G1 बाई एन, वो किसको कंटेन करेगा, G2 बाई एन, और ऐसे आपके पास G स्मॉल ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन इजिकल टू आइडेंटिटी। और किस टाइप से कि ये आपके पास इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा G2 बाई एन, किसका, G1 बाई एन का होगा, ऐसे Gn बाई एन किसका होगा, Gn माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन, ये हमने लिख दिया। एंड आपके पास क्या लिखा, फिर मैंने आपके पास यहाँ पे लिखा कि आपके पास जो आपके पास है दिस डिवाइडेड बाई में दिस, ये क्या होना चाहिए, आपके पास अबिलियन बनना चाहिए। इसकी देखिए अब आगे मैं आपको जो प्रूव करना है, आपको क्या दिखाना है, G इज सोल्यूबल,
नाउ स्टूडेंट्स देखिए आपके पास क्या दिखा रहे थे हम, जी को सोल्यूबल दिखाते हैं। तो जी के लिए हमें एक ऐसी चेन ऑफ सब ग्रुप दिखानी पड़ेगी जो आपके पास क्या हो, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो देखिए इसके प्रूफ में मैं ऑलरेडी आपको, क्योंकि समझाना है आपको, देखिए मैं दिखाऊंगा जो आपके पास फर्स्ट में आया था। देखिए आपके पास जी से क्या मिला हमें, जी नोट, जी वन, जी टू, जी ऑफ एन। जी एन बाई में एन आपके पास आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब जी एन क्या है, यहाँ पे एन के इक्वल ही होगा, तभी आइडेंटिटी आएगा। और आपके पास ऐसे मुझे क्या मिला था, एन नोट, एन वन, एन टू और एन ऑफ एन। तो देखिए यहाँ पे नाउ आई विल नाउ we will show that G इज इक्वल टू जी नोट, जो कंटेन करेगा जी वन को, ये यहां से ले रहा हूं मैं, यहां से जो कंटेन करेगा अपने जी टू को, ऐसे ही आपके पास जो कंटेन करेगा जी ऑफ एन को। जी ऑफ एन किसके था, एन के इक्वल था, एन के इक्वल था आपके पास। और यहां से फिर इसके बाद मैं दिखाऊंगा, यहां से एन को किसके इक्वल लूंगा मैं, एन नोट के इक्वल। एन इस किसके इक्वल है, एन नोट के इक्वल। वो किसको कंटेन करेगा, एन वन को, वो किसको कंटेन करेगा, एन टू को, और ऐसे ही चलता है, वो किसको कंटेन करेगा, एन ऑफ एन, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नाउ विल शो दैट कि ये जो आपके पास एक चेन ऑफ सब ग्रुप मिली है जी की, इज ए सोल्यूबल सीरीज, इज ए सोल्यूबल सीरीज। आपके पास क्या बन जाती है, सोल्यूबल क्या बनती है आपके पास, सीरीज बनती है। इसमें एक मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पे कि अगर आपके पास जैसे जो हमने डिफाइन किया था वहां पे डेफिनेशन में, मैं आपको दिखाता हूं, ये जो हमने डिफाइन किया था, यहां पे जो डिफाइन था आपके पास, जी को जब हमने सोल्यूबल ग्रुप किया था, अगर ऐसी कोई चेन ऑफ आपके पास सब ग्रुप मिल जाती है, ठीक है, तो ये इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, सोल्यूबल सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्लेम करना है कि ये क्या है आपके पास, ये मैं शो करूंगा कि ये क्या है आपके पास, सोल्यूबल सीरीज है। अब देखिए उसके लिए आपको दो चीजें दिखानी पड़ेगी, जैसे जी2 क्या है, जी1 का नॉर्मल सब ग्रुप, ऐसे ईच जी आई आपके पास किसका है, जी आई माइनस में वन का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। ये एन वाले इनफैक्ट आपके पास डायरेक्टली वहां से हो ही गए, कहां से हो गए कि एन आई आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है, एन आई माइनस में वन का। तो सिर्फ इतना काम बच जाता है कि यहां से यहां तक आपको क्या दिखाना है, एक तो ये दिखाना है कि ये सारे क्या हैं, उससे पहले वाले के क्या है आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है, और अबेलियन का दिखाना है, जो क्यूशेंट बनेगा वहां पे क्या दिखाना है, अबेलियन। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जो हम रिजल्ट यहां पे यूज करेंगे। अब यहां पे आपके पास क्या कह रहे हैं, अब देखिए आपके पास यहां से आता है, नाउ लेट, मैं इसको दिखाऊंगा कि आपके पास क्या है, ईच जी आई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई माइनस में वन। नाउ लेट हमने ले लिया एन ऑफ एक्स से बिलोंग कर रहा है जी आई बाई में एन से, जी आई बाई में एन से। फोर एक्स कहां आएगा आपके पास, जी आई बाई एन, एन एक्स अगर इसका एलिमेंट है, एक्स किसका एलिमेंट है, जी आई का एलिमेंट है। एंड एन ऑफ वाई बिलोंग्स टू में आपके पास क्या आ जाता है, जी आई माइनस में वन डिवाइडेड बाई एन। तो यहां से आपके पास वाई किसका एलिमेंट होगा, वाई किसका एलिमेंट होगा, जी आई माइनस में वन का। तो देन देखना आपके पास स्टूडेंट क्या है, आपके पास एन वाई, एन ऑफ एक्स और एन वाई का इनवर्स। बिकॉज आपके पास एक चीज और है, यहाँ पे आपके पास क्या था कि जो जी ऑफ आई बाई एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी आई माइनस में वन डिवाइडेड बाई एन। ये हम ऑलरेडी देखो इसकी डेफिनेशन से, क्योंकि जी बाई एन क्या था, सोल्यूबल था, तो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है आपके पास, क्या आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये किससे बिलोंग करेगा पूरा आपके पास, ये बिलोंग करेगा ना आपके पास जी आई बाई में एन करेगा, इसकी डेफिनेशन से। यहां पे देखिए एन किसका काम करता है, यूनिट का काम करता है। एन किसका काम करता है, इसका अगर इनवर्स निकालूंगा तो एन ऑफ वाई इनवर्स हो जाएगा। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, एन वाई एक्स आपके पास क्या, एन वाई इनवर्स बिलोंग्स टू में जी आई बाई में एन। दिस इंप्लाइज एन फिर यूनिट का काम है, तो एन वाई एक्स आपके पास क्या जाएगा, वाई इनवर्स बिलोंग्स टू में क्या जाएगा, जी आई बाई में एन। ये एन जी आई बाई एन का एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट होगा, दिस इंप्लाइज आपके पास वाई एक्स, वाई इनवर्स से किसका एलिमेंट आ जाएगा आपके पास, जी आई का आ जाएगा, जी आई का एलिमेंट आ गया ना। अब यहां पे देखिए मैंने एक्स किसका एलिमेंट लिया, जी आई का, वाई किसका एलिमेंट लिया मैंने, जी आई माइनस में वन का, और वाई एक्स वाई इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, जी आई का। यही तो करते थे हम, एच को जब दिखाते थे किसका, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो क्या करते थे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू में जी एंड एच बिलोंग्स टू में क्या आपके पास
कैपिटल एच आप क्या दिखाते थे, एक्स एच एक्स इनवर्स, ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, एच का। तो यहाँ पे फिर क्या दिखा आपके पास, फॉर एनी आपके पास x बिलोंग्स टू में जी आई एंड y बिलोंग्स टू में आपने क्या लिया था, जी आई माइनस में 1। आपके पास y एक्स वाई इनवर्स किसका एलिमेंट आ गया, जी आई का आ गया ना आपके पास। तो दिस इंप्लाइज आपके पास जी आई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आपके पास क्या आ गया, जी आई माइनस में 1। आई इजिकल टू आपके पास क्या 1 2 से लेके कहां तक आपके पास n तक काम आ गया आपके पास, ये आ गया। n से आगे ऑलरेडी आपके पास क्या है, आल्सो आपके पास देखो क्या है, आल्सो आपके पास क्या है, ईच n ऑफ i इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ आपके पास क्या है, n माइनस 1 फॉर i इजिकल टू आपके पास, या j ले लो यहाँ पे, j माइनस 1, j इजिकल टू 1 2 3 m तक आपके पास। ये बाय डेफिनेशन दे रखा है आपके पास। देन यहां से आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी कि भी नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए अपने से, जो जिसको कंटेन कर रहा हो गया। अब आपको क्या दिखाना है, जो आपके पास ये जो सीक्वेंस मिली है आपको, ये जो आपको सीक्वेंस मिले इसमें क्या दिखाएंगे हम दिखाएंगे आपके पास कि ईच जो क्यूशेंट ग्रुप बनेगा आपके पास वो क्या है, अबेलियन है। तो अब यहां पे यूज करेंगे बाई आपके पास क्या, बाई थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमोर्फिज्म, बाई थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमोर्फिज्म। जो आपने आइसोमोर्फिज्म की थर्ड थ्योरम मैंने आपको पहले ही करा रखी है आपके पास। वहां से आपके पास क्या आएगा, वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमोर्फिज्म से कि ईच जी आई माइनस में 1 डिवाइडेड बाई में n डिवाइडेड बाई जी आई डिवाइडेड बाई में n किसके आइसोमोर्फिक होता था आपके पास, जी आई माइनस में 1 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या, जी आई, इसके आइसोमोर्फिक होता था आपके पास। ये किसके आइसोमोर्फिक होता था, इसके आइसोमोर्फिक होता था। ये इसके आइसोमोर्फिक आएगा आपके पास जी आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी आई। देखो ये आपके पास यहां से जो आपने एक रिजल्ट किया था, आपने जो इसमें थ्योरम का रिजल्ट यूज कर रखा था, यहां से ये क्या था आपके पास, जी आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन, जी आई बाई एन इज अबेलियन, क्योंकि सोल्यूबल दे रखा था आपके पास। ये अबेलियन है आपके पास, और ये किसके आइसोमोर्फिक है, इसके। ये अबेलियन है पूरा आपके पास, तो ये भी क्या होगा आपके पास, अगर ये अबेलियन है आपके पास, ये क्या है आपके पास, अबेलियन है, और बाई थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमोर्फिज्म से ये इसका आइसोमोर्फिक है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, अबेलियन हो जाएगा। फॉर ईच आपके पास क्या, फॉर ईच आई, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, जी इज ए सोल्यूबल ग्रुप। आपके पास दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, बिकॉज जो आपने एन वाली सीरीज ली थी वो आपके पास ईच एन आई मन, आल्सो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूं, ये भी अबेलियन आ गया, जी आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी आई अबेलियन है आपके पास। और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एन आई माइनस में 1 डिवाइडेड, या एन जे ले लो, एन जे माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन जे, ये भी क्या आपके पास अबेलियन है। तो यहां से जी आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गए, सोल्यूबल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली आपको समझ आया होगा।